शांति। आपका प्रश्न है, वरदान में आया कि व्यर्थ रचना का भी बर्थ कंट्रोल करो। तो ये समझना है कि व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल कैसे करें। उत्तर है, वरदान में शिव बाबा ने समझाया कि हम सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो है संपूर्ण पवित्र बनने का। और संपूर्ण पवित्र मना सदा प्रसन्नचित, प्रश्नचित नहीं, प्रसन्नचित। तो प्रसन्नचित रहना अर्थात पॉजिटिविटी नेचुरल लाना। कब प्रसन्नचित रह सकेंगे? जब हमारी विचारों की जो गति है पॉजिटिव बनेगी, तब हम प्रसन्नचित रह सकेंगे। क्योंकि हम सब ये जहाँ जिस दुनिया में रह रहे हैं और हम गृहस्थ में भी जो भी है, वो सब के साथ कोई ना कोई हिसाब किताब जरूर आता है। और हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं। तो जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हमने तो उसके साथ कोई से ऐसा व्यवहार नहीं किया, फिर वो क्यों कर रहा है और इससे हमारे अंदर क्यों करते हैं, क्या किया, कैसे किया, ये क्यों क्या करते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिव लेयर्स बनते हैं। तो पाप कर्म और बढ़ते जाते हैं। और जैसे हमारे विचार वैसे ही हमारे अंदर रसायन उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं। तो जब हमारे अंदर ऐसे प्रश्न नेगेटिव चीज़ें चलती है, क्योंकि क्यों के पीछे बहुत सारे लाइन चालू हो जाती है, तो इससे जो हमारे रसायन उत्पन्न होते हैं, वो रसायन से हम उदास हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। हाँ? तो कभी भी प्रसन्नचित नहीं रह सकते। ना हमारी आत्मा के हिसाब किताब चुकतू होते हैं, ना हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, जिससे हमारे जो लक्ष्य है नंबर 1 में आना श्री कृष्ण के साथ, वो भी हम नहीं पहुंच सकते। इसीलिए बाबा ने बताया कि प्रसन्नचित अगर रहना है तो व्यर्थ संकल्पों का बर्थ कंट्रोल करो, अर्थात पॉजिटिव बनो। जब हम गुणों का चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, परमात्म चिंतन करते हैं, तो हम पॉजिटिव से भरते हैं, ऑटोमेटिक व्यर्थ समाप्त हो जाता है। तो हमें व्यर्थ और नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ नहीं करना है, ऊपर से अच्छा अच्छा सोचने का, ऊपर से भरने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि मन से ये निकाल दो कि ऐसे तो अभी तो हम पुरुषार्थी है, ये दुनिया ही ऐसी है, थोड़ा थोड़ा तो चलता है, कभी कभी बोल दिया तो भी क्या हुआ, ये तो सबका साथ है, ये इतने साल से ज्ञान में है, फिर भी वो ऐसा का वैसा है, उससे तो मैं अच्छी हूँ। ऐसा करके और ही आप व्यर्थ नेगेटिव का चिंतन करने की जो हमारी गति है उसको बढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं। ऐसा करके बहुत सारी व्यर्थ संकल्पों की रचना रचते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि एक एक संकल्प हमारे समय और एनर्जी यूज होती है। तो ये भी हमारी आत्मा की शक्ति भी कम करती है और समय भी बिगड़ जाता है। एक एक सेकंड स्वर्ग का एक एक साल है। आप सोचो, एक सेकंड भी आपने रॉन्ग सोचा, एक तो बीज बो दिया, समय गया और एनर्जी भी, आत्मा की शक्ति भी कम हुई। इसीलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ रचना को का बर्थ कंट्रोल करो। तो इसीलिए ये जो जब हम विधि अपनाते हैं सकारात्मक बनने की, तो ऑटोमेटिक
आपकी जो रचना है वो सकारात्मक ही बनेगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि शिव बाबा का अवतरण दादी द्वारा मैंने कभी नहीं किया। एक बार चाहती तो हो जाता, लेकिन तब बाबा मिलन का मुझे महत्व नहीं पता था, गुह्यता नहीं जानती थी, ज्ञान में नहीं थी। अभी मुझे ये बात खाती है कि जो लोग ने ये मिलन किया, वरदान लिए दादी जी से डायरेक्ट, तो वो भाग्यवान है और इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे विचार आते हैं। तो क्या जिसने परमात्मा मिलन दादी जी से किया, मैंने डायरेक्ट किया, क्या वही भाग्यवान है? क्या हम बन सकते हैं? उत्तर है, देखो, हर एक का पाठ अपना अपना है। ऐसा नहीं है कि जिसने डायरेक्ट बाबा से मिलन किया वही भाग्यवान है, नहीं किया वो भाग्यवान नहीं है। नहीं, हम हमारे संकल्पों से भाग्य बनाते हैं। तो ऐसे भी है, जब बाबा ब्रह्मा बाबा इस सृष्टि पर थे और जब यज्ञ की रचना हुई, हाँ, तब भी लोग आए हैं, बाद में भी आए हैं, और फिर दादी के तन में शुरू हुआ तब भी आए हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो पहले आए हैं वो भी अभी तक नंबर 1 में नहीं आए। देखो, 350 पहले थे, तो उसमें से दादियाँ कितनी निकली? और ये भी है कि कई पहले से होंगे, किसी ने शरीर छोड़ दिया होगा, और कई ऐसे हैं कि बाबा मिलन किया लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं किया, नहीं उनका योग लगता, नहीं उसका दुनिया से डिटैच हुए, तो वो क्या भाग्यवान बन जाएंगे? नहीं। सिर्फ बाबा मिलन से भाग्यवान नहीं बनते हैं, पुरुषार्थ से भाग्यवान बनते हैं। तो बाबा मिलन किया या ना किया, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा पुरुषार्थ कैसा है, हमारी संकल्प परिवर्तन कितना किया है, संस्कार परिवर्तन कितना किया है, डिटेल्स कितने हुए हैं, ये सब पर निर्भरता होती है भाग्यवान बनने की। संकल्प रूपी बीज बोने की जो बात है वो भाग्यवान बनाती है। तो पहले ये जो आपका मन खाता है ना, ये वो बंद करो, और ही आप नेगेटिव पाप कर्म के लेयर्स बना रहे हो। तो ये नहीं सोचना है, अभी आपको जो बनना है वही सोचना है। तो इसीलिए अगर आप वो नहीं सोचेंगे, जो बनना है वही ना न सोचेंगे, तो क्या होगा? ये जो आपकी नेगेटिव लेयर्स ही बढ़ते जाएंगे। तो अभी अगर आपको भाग्यवान बनना है और बाबा का आपके सामने उसका प्रत्यक्षता को देखना है, या साक्षात्कार करना है, या नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ आना है, तो मैंने जो विधि बताई है वो रोज का रोज करो। पहली योग की अवस्था पक्की करो, 8 ग्रुप का रोज करो, और ये जो नहीं किया है उसका पश्चाताप छोड़ दो। जो करना है वही सोचना शुरू करो, तो नंबर 1 में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कितने साल से चलते हैं, सरेंडर है या नहीं, क्या बाबा मिलन किया या नहीं, इसे कोई लेना देना नहीं है। सारा मदार हमारे पुरुषार्थ पर है। जितना आप पॉजिटिव बनेंगे उतना योग लगेगा, योग लगेगा तो विकर्म विनाश होंगे, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी और आप नंबर 1 में आ सकोगे। ठीक है। ओम शांति।